नमस्कार। आज हम एक बहुत ही रहस्यमयी और सदियों पुराने विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जरा उस शांत और विशाल रात के आसमान की कल्पना कीजिए, जहां अनगिनत तारे और ग्रह अपनी एक निश्चित चाल चल रहे हैं। इतिहास गवाह है कि हमेशा से ये माना जाता रहा है कि ये ग्रहों की चाल किसी भी इंसान की जिंदगी रातों रात पलट सकती है। क्या सच में आसमान में बैठे ग्रह किसी को रंग से राजा बना सकते हैं? क्या हमारी किस्मत पहले से ही उन चमकते तारों में लिखी जा चुकी है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी प्राचीन ज्योतिषीय रहस्य और कर्म के सिद्धांत को बारीकी से समझने वाले हैं, वो भी एक बहुत ही कमाल की कथा के जरिए, एक ऐसे गरीब बालक की कहानी जो राजयोगी बन गया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सदियों पुराने ज्योतिष विज्ञान का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं जादुई रहस्य है। ये मान्यता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ खास ग्रह एक सटीक और शुभ दिशा में एक साथ आते हैं तो एक जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है, जिसे राजयोग कहा जाता है। सुना तो होगा इसके बारे में। कहा जाता है कि ये योग एक बेहद साधारण, सुविधाओं से वंचित इंसान को भी महानता के एकदम शिखर पर पहुंचा सकता है। ये विचार ही अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि कोई भी इसकी तरफ खिंचा चला जाए। लेकिन ये आखिर काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ एक चमत्कार है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी शर्त भी छिपी है? अब सवाल ये है कि आखिर ये राजयोग है क्या भला? अगर ज्योतिष के नियमों को आसान भाषा में समझें तो जब सूर्य, बृहस्पति यानी गुरु और चंद्रमा जैसे बेहद शक्तिशाली और शुभ ग्रह किसी की जन्म कुंडली के मुख्य भावों में, जिन्हें केंद्र और त्रिकोण कहा जाता है, एक साथ आते हैं तो ये दुर्लभ राजयोग बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाला जाता है कि उस इंसान की जिंदगी में राजाओं जैसा सम्मान, बेहिसाब दौलत, शोहरत और सफलता पक्की है। आज की हमारी इस कथा में एक बहुत ही अनुभवी और बुजुर्ग ज्योतिषी बिल्कुल यही अद्भुत और शक्तिशाली योग एक छोटे से गांव के एक बेहद गरीब लड़के की कुंडली में देखते हैं। उस लड़के का नाम है आरव। जब वो ज्योतिषी उस कुंडली को पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य, गुरु और चंद्र अपना पूरा दम लगा रहे हों। और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मोड़। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ आरव की बाहरी सच्चाई है, एक बहुत ही छोटा सा गांव, भयंकर गरीबी वाला घर, शरीर पर फटे हुए कपड़े और बुनियादी जरूरतों के लिए भी रोज का कड़ा संघर्ष। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग है। उसके अंदर एक उम्मीद की आग है, कुछ बहुत बड़े सपने हैं जो उस गरीबी की दीवारों में कैद होने को तैयार नहीं है। वो हर रात उस खुले आसमान और तारों को देखकर सोचता है कि क्या कभी उसकी किस्मत पलटेगी। एक तरफ उसकी कुंडली में छुपा हो राजाओं वाला ब्रह्मांडीय वादा है और दूसरी तरफ उसकी बेहद कठोर और गरीब असलियत। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़, जब वो बुजुर्ग ज्योतिषी आरव को बताता है कि भाई तुम्हारी कुंडली में तो महान राजयोग है। तो जाहिर है आरव एकदम हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो ज्योतिषी एक ऐसा रहस्य खोलता है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। राजयोग तभी फल देता है जब कर्म भी महान हो। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्रहों की शक्ति तब तक एकदम निष्क्रिय या सोई हुई रहती है जब तक कि इंसान खुद अपने मजबूत इरादों और कर्मों से उसे जागृत न करे। आसमान के तारे किसी के लिए खुद जमीन पर आकर मेहनत करने वाले नहीं है। किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से मिल जाए, बल्कि ये एक ऐसा बीज है जिसे कर्म के पानी से सींचना ही पड़ता है। और आरव ये बात समझ गया। उसने किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया, बल्कि वो तुरंत अपने सोए हुए भाग्य को जगाने निकल पड़ा। उसने बिना थके दिन रात एक कर दिया। अपनी खुद की गरीबी के बावजूद उसने दूसरे असहाय और गरीब लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने पूरे दिल से अपने माता पिता की सेवा की और हर सुबह सूर्य को जल चढ़ाकर उस सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश की। अगर हम इस पूरे तरीके को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ कामों की कोई सूची नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा का पूरा तरीका है। इसमें मेहनत भी है, समाज के लिए दया भी है, परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी है और आध्यात्मिकता भी। आरव ने हर कदम पर अपने कर्मों की रफ्तार बढ़ा दी। तो सालों की इस जबरदस्त लगन और मेहनत का नतीजा क्या निकला? समय के साथ आरव के यही छोटे छोटे लेकिन महान कर्म उसे एक गरीब, फटेहाल लड़के से समाज के एक बेहद सफल, विद्वान और सम्मानित इंसान में पूरी तरह से बदल देते हैं। ये सफलता सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी। पूरे गांव के लोग उसे सच्चे दिल से आदर देने लगे और उसे एक सच्चा राजयोगी मानने लगे।
उसकी जन्म कुंडली का वो सोया हुआ राजयोग, जिसके बारे में ज्योतिषी ने बताया था, अब उसके कर्मों के साथ मिलकर पूरी तरह से जागृत हो चुका था। उसने अपनी लगातार मेहनत से उस वादे को सच कर दिखाया जो आसमान ने उसकी कुंडली के जरिए किया था। अब यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि जब आरव सफलता के इस मुकाम पर पहुंचता है तो वो पुराने ज्योतिषी एक बार फिर आते हैं और मुस्कुराकर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। ग्रह रास्ता दिखाते हैं लेकिन मंजिल तक कर्म पहुंचाते हैं। ये एक अकेला विचार इस पूरे ज्योतिषीय सिद्धांत को एकदम नए और व्यवहारिक नजरिए से हमारे सामने रखता है। तारे और ग्रह सिर्फ एक नक्शा या दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करते हैं। वो ये बता सकते हैं कि कौन सा रास्ता सही हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना, गड्ढों से बचना और अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये पूरी तरह से इंसान के अपने पैरों, उसकी अपनी हिम्मत और उसके कर्मों का काम है। सिर्फ नक्शा हाथ में होने से कोई मंजिल तक नहीं पहुंच जाता है ना। और इसी पूरी चर्चा से निकल कर आता है जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा समीकरण, कर्म और भाग्य का मिलन ही सच्चा राजयोग है। ये कथा बहुत ही खूबसूरती से दो ऐसी चीजों का संतुलन बनाती है जो अक्सर एक दूसरे के विपरीत मानी जाती हैं। एक तरफ है किस्मत और दूसरी तरफ है इंसान की अपनी मेहनत। ये या तो भाग्य या फिर कर्म वाली कोई बहस नहीं है, बल्कि इन दोनों शक्तियों का एक बहुत ही शानदार संगम है। किस्मत जीवन में एक अवसर देती है, एक छिपी हुई संभावना देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंसान के अपने कर्म ही उस संभावना को एक जीती जागती हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या सच्ची महानता सिर्फ उस भाग्य से तय होती है जो जन्म के समय तारों में लिख दिया गया था, या फिर ये उस मानवीय चुनाव से आती है जो एक इंसान दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए हर दिन करता है? ये कथा हमें यही सिखाती है कि जिसके पास भी ये राजयोग है उसे अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि सेवा भाव अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चा राजयोगी वही है जो अपनी सफलता और अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों का अंधेरा दूर करने में करे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं। आइए हम सब अपने कर्मों को महान बनाने की दिशा में प्रयास करते रहें।